कल खाकान अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दी नून लीग के हवाले से। बट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पूछ लेंगे उनसे। लेट्स वॉच दैट। एक और खबर पिछले दिनों ऐसे ही घूम रही थी कि शायद एट सम पॉइंट यू मे गो बैक टू पीएमएलएन। वो दोस्त थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो एक ने कहा यार आपकी बड़ी जरूरत है, आप वापस आ जाएं। मैंने कहा आप जिस हुकूमत में बैठे हैं बगैर वोटों के, ये हुकूमत छोड़ दें, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। मजाक में मैंने कहा पार्टी छोड़ने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैंने पार्टी हमें छोड़ के चली गई। जिस नैरेटिव, जिस असूल की बुनियाद पर हम थे, वोट को इज्जत दो, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, मुस्लिम लीग ने वो छोड़ दी। यू थिंक कभी वापस आएगी मुस्लिम लीग इसी नैरेटिव पर? मुस्लिम लीग अवाम के वोट से वापस नहीं आ सकती कभी भी नहीं। बट साहब व्हाट डू यू से, पार्टी छोड़ के चली गई अब्बासी साहब को? अब्बासी साहब हमारे भाई दोस्त हैं, सीनियर आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है। पता नहीं है क्यों चले गए, अब इनको पता होगा। तो कभी भी जमात ने ना इन्होंने कभी बात किया, भी मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफ करते हैं, और वो भी इनको बड़ा एक अच्छा मुखलिस और पार्टी के साथ लायल कहते हैं। अब ये अब्बासी साहब बता सकते हैं कि वो क्यों चले गए। वो बताते हैं, वो कहते हैं पार्टी ने नजरिया बदल लिया, मैं उसी नजरिए के साथ खड़ा हूँ। नजरिया तो वही है जो नवाज शरीफ का, अभी भी वही नजरिया है। नजरिया तो नहीं होता। तो पार्टी छोड़ना, अब उनकी आज तक उन्होंने कुछ बताया नहीं कि मैं क्यों पार्टी छोड़ गया। अब वो कहते हैं कि पार्टी ने हमें निकाल लिया। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। अब भी जब कभी बात होती है तो अब्बासी साहब की तारीफ होती है, कभी उनके खिलाफ कभी पार्टी में बात नहीं होती। और ये भी आके मीडिया में जब भी करते हैं, ये मियां साहब की तारीफ करते हैं, बात करते हैं, तो अब वो कहते हैं मैंने छोड़ दिया। तो अब ये अब्बासी साहब का फैसला था कि उन्होंने क्यों जमात छोड़ी। मियां साहब क्या कहते हैं अब्बासी साहब के बारे में, कोई बात बताएं मियां नवाज शरीफ? तो अच्छी बात करते हैं, कभी भी ऐसी बात नहीं हुई इनकी। अभी वो सिस्टर है, वो सेनेटर है, वो भी हमारे साथ उधर है। सादिया तो अब अब्बासी साहब खुद ही बता दें कि क्यों आ गए। हमने तो कभी ना उन्होंने ख्वाजा आसिफ भी तारीफें करते हैं बासी साहब। आप बता देंगे कोई ऐसी बात की है बासी साहब ने? वो तो कभी नहीं करते, वो तारीफें ही करते हैं पीएमएलएन की। बट ख्वाजा आसिफ भी तारीफें करते हैं शायद खाकान अब्बासी की। नहीं आपने, मैंने कभी सुना कि उन्होंने कभी इनके बारे में कोई बात की हो किसी सियासी, हमारे किसी लीडर के बारे में, खासकर ख्वाजा आसिफ साहब है या कोई नहीं है। हमारे कायद जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि किसी के बारे में बात की जाए, चाहे वो अपना हो या पराया हो, जब तक किसी चीज़ की ऑथेंटिक आपके पास सबूत ना हो। तो अब्बासी साहब ने तो कभी बात नहीं की, और ना कभी हमने सुना, ना कभी मेरे कायद ने ऐसी बात की है इनके मुतालिक। आप उन्हीं से पूछे कि क्यों छोड़ के चले गए। ठीक है, अब आपसे मैं इस पर भी पूछती हूँ आके दोबारा कि शुगर मिल्स किस किस की हैं, लेकिन अभी क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का नाम आता रहा, आप लोगों ने कोशिश की कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या थ्रू आउट की जाए, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी वो इन ट्रू स्पिरिट उस वक्त भी जो रिपोर्ट आई थी। तो ये मामला ख़त्म तो नहीं हुआ, आज भी वैसे ही चल रहा है। देखें पहली बात आपसे बड़े हैं इसका मतलब। देखें पहली बात तो यह है कि जहांगीर तरीन जो है वो इसी वजह से इमरान खान से अलहदा हो गए, क्योंकि इमरान खान ने नहीं देखा कि ये मेरे साथी हैं, मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जहाँ जहाँ पर भी कोई गैप है, जहाँ भी हुआ, और उस पर कमीशन भी बना। दूसरी ये चीज़ है कि जो इस वक्त सारा ये बुरहान आया है, इसमें दो लोग जो हैं वो दो तबके पिसे हैं, एक किसान और दूसरा जो है वो आम आदमी। अब किसान कैसे पिसा है? वो इस तरह से पिसा है कि जब चीनी की वाफर मकदार होगी तो उस वक्त किसान की जो फसल है उसका रेट कम होगा। यहाँ आप अंदाज़ा लगा लें कि जब किसान का फसल जो है वो मिलों पर जाता है, वो फरवरी का महीना जो है जनवरी फरवरी में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मार्च में ये यहाँ से बाहर भिजवाई गई, ठीक है जी। और जब यानी इन्होंने एक बहाना बनाया कि अब चीनी की वाफर मकदार है, बाहर जब भिजवाएगी तो 114 जो है बिलियन रुपए जो उससे मुनाफा कमाया गया। फिर एक मसनूई किल्लत पैदा की गई, ये कहा गया कि अब जो है वो शॉर्ट हो गया है। हालांकि पहले जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो खुद कहते हैं कि मुझे कहा गया था कि 140 के ऊपर चीनी जो है वो फिक्स रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। शॉर्टफॉल सारा बना के, क्योंकि जब मालकान आप खुद हैं तो फिर डेफिनेटली आप किसी टाइम भी उसकी शॉर्टेज कर दें, किसी टाइम भी कोई भी उसके अंदर कार्रवाई कर दें। पहले उसमें कमाया बाहर भेज के, फिर वहाँ शॉर्ट करके कमाया, फिर वापस अब लेने के ऊपर कमाएंगे, और फिर इससे आगे कमाने वाले। ये स्टैंडर्ड तरीका है, हमेशा ऐसे ही होता है, कोई नया तरीका नहीं है। अब नवंबर के अंदर ये वापस मंगवा रहे हैं जी कि 5 लाख टन जो है वो चीनी जो है वापस मंगा रहे हैं। नवंबर के अंदर मंगवाने का क्या मकसद है? क्योंकि नवंबर के अंदर जो है वो फसल तैयार होकर मिलों के ऊपर जाना शुरू होता है, क्रश का सीजन स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त चीनी की वाफर मकदार होगी तो फिर किसान से सस्ते दामों चीनी ली जाएगी, और फिर किसान का सस्ता गन्ना लिया जाएगा,
किसान भी पिसेगा और आम आवाम जो है वो जो रेट है सरकारी उससे हट के उसको चीनी जो है महंगी खरीदनी पड़ रही है। 200 से ऊपर रेट जा चुका है। और आम दुकानदार से आप इनसे कहना कि ये क्या है, कहते हैं दुकानदार करें माफिया करें, कोई दुकानदार नहीं करें। दुकानदार 193 की चीनी लेता है और वो उसको मजबूर किया जा रहा है अब पूरे जगहों के ऊपर 172 173 की उसको कहते हैं कि आप 173 रुपए की चीनी फरोख्त करें। तो वो कैसे फरोख्त कर सकता है जब वो खुद महंगी? तो उसका वो तरीकाकार क्या कहता है कि 3 किलो तरीकाकार है जो आपकी गवर्नमेंट में हुआ तब। लेकिन हम इमरान खान ने एक्शन लिया ना, लेकिन इमरान खान भी एक्शन नहीं हुआ था। अगली बात खत्म कर दे। आई एम कमिंग टू शैला मैम, क्योंकि लास्ट 2 मिनट सारी की सारी अब जो मिले हैं ये बड़े लोग जिसमें शरीफ खानदान, जरदारी खानदान। देखिए मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ जरदारी साहब का नाम नहीं ले, उसका ताल्लुक मैं आपको दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं आपको। और इसके अलावा जो ये जहांगीर कहने से कुछ नहीं होता, ये तीनों जो हैं इसके अंदर मालकान। अब शरीफ खानदान है उसकी मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ ना। नवाज शरीफ के रिश्तेदारों की आगे मेरे पास लिस्ट है। उसके बाद आसफ जरदारी साहब के जो ये मिले हैं इनसे कह दीजिए कि उनके नाम मालकान के दे दीजिए और उनके रिश्तेदारी चेक करा लीजिए या उनके जो है वो सारी चेन लेकर आ जाइए। मैं आपको नाम लिख के दे देता हूँ। हारून अख्तर उनकी भी मिलने हैं जो इस वक्त मामले खसूसी, ये तमाम लिस्ट मेरे सामने है। तो ये इनकी मिलने हैं तो ये खुद पैसा कमाने के लिए चीनी बाहर भिजवाते हैं, फिर वापस लेके आते हैं, कमाते हैं, किसान को घाटा, आम आदमी को घाटा। तो ये तरीका का इमरान खान की कोई एक मिल नहीं है। ये देखिए उनकी तो कुछ भी यहाँ नहीं है, सारा सब कुछ बाहर है हर चीज़। मैं जो बात करना चाह रही हूँ उसको संजीदगी से लें। किसी के ऊपर हर्जा सराई करना बहुत आसान है। ज़बानी जमा खर्च, आपकी सियासत टोटल इसी पे थी। जब भी आपकी सारी तहरीक नाकाम होती है कि कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, सिर्फ चोर डाकू दूसरों को कहना था। ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई ओमनी ग्रुप है और उसकी दोस्ती है जरदारी साहब से तो इसका मतलब ये नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इनके ज़माने में भी जब हुआ था और कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी, उस वक्त भी खुसरो बख्तियार थे, सब था, गेहूँ का स्कैंडल था, सब कुछ। मेरा ये कहना है कि ये हैं माफियाज और ये सियासत में बैठे हुए, लेकिन हर चीज़ को जरदारी साहब से आप ना जोड़ें। जरदारी फोबिया से निकल आएँ और जो है ये सबके लिए नुकसानदेह है और आम आवाम पिस रही है और किसान पिस रहा है। आपने देखा होगा कि आमिर डोगर साहब ने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स जरदारी साहब की हैं। एक भी नहीं है ही नहीं उनकी कोई शुगर मिल। ये बहुत पहले की बात है, तकरीबन 5-4 साल हो रहे कि हम सब ब्रीफिंग में बैठे हुए थे। पार्टी की ब्रीफिंग थी और फरियाल साहिबा उसको हेड कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप भवांगे दाल कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब की कोई शुगर मिल नहीं है। पीपल्स पार्टी की कुछ और लोगों की है? नहीं, देखिए अगर किसी की है, किसी बिजनेसमैन की, वो मेरा दोस्त है तो मेरी नहीं है। अगर कोई बिजनेसमैन है वो मेरा दोस्त है, वो मेरी नहीं है। और माफिया जो है, बिजनेसमैन जो है वो किसी का दोस्त नहीं है, उसकी अपनी वो है। और उसको हर उन्होंने कहा सब आसिफ जरदारी साहब की नंबर नहीं, अब ये उनकी मजबूरी है कि उनके पूरी गलत है ये स्टेटमेंट। पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब की नहीं है। सबसे आज मिफ्ता इस्माइल साहब के बयान का एक हवाला लगा हुआ है और उसमें सबसे ज़्यादा जहांगीर तरीन खान की हैं, फिर कुछ की हैं, अनवर मजीद हैं। तो अनवर मजीद का जरदारी साहब का ना ख़ानदानी ताल्लुक़ है ना कुछ है, बिजनेसमैन है, दोस्त हो गए किसी तरीके से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है।